हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है नई नौकरी, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है। टाई की नाट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था। सोफा का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपट। दरवाजे खिड़कियों का वर्निश आज जरूर पूरा हो जाना चाहिए। और देखो, प्लम्बर आएगा तो जहाँ जहाँ के नल और पाइप खराब हों सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ कुंदन की सारी पर्सनालिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में। रौब जैसे टपक पड़ता है। होठों के कोनों में चुरुट दबाई। जाने से पहले इसने सारे घर का एक चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर्स सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टीनों में वर्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियाँ, काम आज पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन का ज़्यादा लग जाए, पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं साहब। काम की क्वालिटी पर। अच्छा अच्छा। कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नज़र पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देना। यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिज़ाइन क्या बताया था? बनवा क्या दिया है? रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार वह फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाई। तो इसे ख्याल आया, यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी? तुम इतनी बार कहती हो, इसी से वह गड़बड़ा जाता है। गाड़ी लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीने पहले वह भी कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था, पर अकेलेपन की यह अनुभूति तभी तक रहती जब तक वह पोर्टिको में खड़ी रहती। जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलकर वह भीतर घुसती, लकधक फर्नीचर, शीशों के दरवाजे और खिड़कियों पर झूलते लंबे लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच न जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लिस्ट उसके पास होती, जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता। मार्केट के दो एक चक्कर लगाने होते। और यह सब करते करते ही शाम हो जाती। टिंग टिंग ट्रिंग ट्रिंग। फोन उठाकर उसने नंबर बोला। कौन? मिसेज बर्मन? कहिए कहिए, क्या खबर है? मिसेज बर्मन शिकायत कर रही थी। कॉलेज छोड़े महीना होने को आया, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई। आउट ऑफ साइट। अरे नहीं नहीं, रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका ली। उल्टे हाथ में पेंसिल रबड़ लेकर वह फोन का संदेशा लेने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा डिपार्टमेंट तो सूना ही हो गया। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं, और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली। क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि उधर आ ही नहीं सकी। अच्छा यह बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहो ना, आज आ जाओ, सबसे मिल भी लेना, खाना भी साथ खाएंगे आज। और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैर गई। आज तो संभव नहीं होगा। मिसेज बर्मन, क्षमा याचना के से स्वर में वह बोली, बस 1 सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल। देखेंगी तो समझेंगी कि 1 महीने तक क्या करती रही। फिर और 2 4 इधर उधर की बातें और हल्की फुल्की सी मजाकें हुई और रमा ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद
नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहाँ का। आश्चर्य के साथ-साथ उसे थोड़ी-सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई? कैसे रह सकी बिना गए? आज बर्मन का फ़ोन नहीं आता तो पता नहीं और भी कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल ही नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफ़सर की बीवी बन गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल ही आए। मना करने के बाद पहुंचकर वह सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे और चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीजें वहाँ सबको पसंद थी। सारे डिपार्टमेंट में वह और मिसेस बर्मन ही विवाहित थी। बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थी और अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने की उनकी फरमाइशें बनी ही रहती थी। उसे अपनी फेयरवेल पार्टी की याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल ने अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े से गुलदस्तों के बीच पार्कर पेन का एक सेट रख कर दिया था। मिसेस चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरी करिए। जब भी वापस काम करने का मन हो, बिना किसी संकोच के चली आइए। यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उसके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थी। भाई, रमा जी कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिए। तो उसकी नम आंखों में भी हंसी चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की बात याद हो आई थी। तुम वहाँ पढ़ाने जाती हो या खाने? फोन पर भी जब तुम लोगों की बातें होती हैं तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल उन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि मन में भी सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफ़ी कष्ट होगा। इस तरह धीरे-धीरे तो फिर भी तो क्या, कुंदन ने ठीक ही कहा था। कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप रो रही थी और कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें कतई अकेलापन नहीं लगेगा। तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी। रादर यू विल फील रिलीव्ड। कितना स्ट्रेन है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से उसके संबंध थे, विशुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यावसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था, पर 10-12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की उसे इतनी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वह बचपन से देखती आई थी, पर बस देखते ही आई थी, उसमें अपने को कभी घुला नहीं पाई थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को नौकरी ही नहीं दी थी, धीरे-धीरे वे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा, आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े-बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता। विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसके घर में भी बड़ी-बड़ी पार्टियां करनी पड़ती और 3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से यह फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा। विदेशियों के लिए तो यह नवीनता होगी, पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन-चुन कर चीजें खरीदने के लिए दोनों में किसी के पास भी समय नहीं था। कुंदन चाहता था यह काम रमा को करना चाहिए। उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, यूँ भी यह काम उसी का था। फिर उसकी सुरुचि और सुघड़ता के तो हल्ले भी थे मित्रों के बीच में, पर रमा के पास समय ही नहीं रहता। सवेरे उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते ही वह नौकर को आदेश देती जाती, सारे दिन का काम समझाती। नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3 के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती और फिर शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता तो घर में किसी को आना रहता था। रात 11 साढ़े 11 पर वह सोती तो थककर चूर हो जाती। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो? गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक, इनमें में भी कहीं थका जाता है। गाड़ी में बिठाकर ले आता हूँ। रमा तब केवल सूनी सूनी आंखों से उसे देखती रहती।
मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते रहते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वह जबरन ही दिमाग से बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस कर रखा है उसने। एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से वह उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है मेरे राइज में। यू सीम टू बी। क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है। कभी कुंदन फोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना और आकर देखता कि वह तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा, तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी। कभी घर पर खाना होता और कोई कसर रह जाती तो रात में बड़ी संभल कर कहता, मैं यह नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3-3 नौकर तुम्हारे पास हैं, पर जरा सा देख भर लिया करो। ऐसे मौकों पर रमा कुछ नहीं कहती। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।